आप सभी को स्वागत करता हूं आपके चैनल एम टू सक्सेस 98 पर। आज आपका रीजनिंग सेट्स पार्ट 4 है। पिछला 3 पार्ट कंप्लीटेड हो गया है। जो कोई भी पिछला 3 पार्ट मिस कर दिए हैं, ऊपर आई बटन पे आपको सारा का सारा प्लेलिस्ट में भी एडेड है, मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसी के साथ साथ क्लास शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैं क्लास के अंदर भी जो कॉन्सेप्ट लेता हूँ 15 क्वेश्चन में, उस सब का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी करवा के प्लेलिस्ट में एडेड हो गया है। अगर आपको कोई भी चीज़ का कॉन्सेप्ट याद नहीं है कि कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप पहले जाके कॉन्सेप्ट देख लो, प्लेलिस्ट में हमारा चैनल में ही है। उसके बाद आके इधर 15-20 क्वेश्चन जो भी मैं करवा रहा हूँ आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ ये आपको एक रिक्वेस्ट है, जो भी जितना भी क्लासेस देख रहे हैं उन सभी को जितना आपका स्कोर हो रहा है कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि अगर आप बोलोगे उसी टाइप का हमारा क्वेश्चन लेवल आगे बढ़ेगा और क्या कर सकते हैं आपके लिए वो हम सोचेंगे। ठीक है, तो आपको आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा। तो चलिए फटाफट पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जो कि आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। कोडिंग डिकोडिंग से है तो पहला क्वेश्चन आपको फटाफट करना पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग का मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया हूँ, जो कि हमारा प्लेलिस्ट में एडेड है। जो कोई भी कॉन्सेप्ट मिस कर दिए हैं जाकर जल्दी से जल्दी देखो, क्योंकि मैं आपको बेस्ट 5 कॉन्सेप्ट बताया हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम में हर एक शिफ्ट में, जो कि आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, वो सब एग्जाम में आपको जरूर ये काम आएगा। ये 5 कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप बोल सकते हो कि कोडिंग डिकोडिंग का रामबाण है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपको तो दिख रहा है, तो बोल रहा है इधर कुछ लैंग्वेज में, कोडिंग लैंग्वेज में, जो कि आपका MANURE, इसको क्या लिखा गया है? लिखा गया है EMRNUA, इस टाइप का कुछ कोडिंग लिखा गया। तो वो पूछ रहा है LIVELY का क्या कोडेड होगा। ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो ये जब ऐसे टाइप का जब क्वेश्चन आता है आपके सामने, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपको एक ही कॉन्सेप्ट देखना है। क्या कॉन्सेप्ट देखना है आपको? कि जो भी ये यहाँ से यहाँ बना है, कैसे बना है, कौन सा कोडिंग में या कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक है, तो इस चीज़ को सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ और एक मैं तरीका भी बोला हूँ कि जल्दी से जल्दी कैसा होगा। देखिए, पहला चीज़ आपको देखना क्या होगा, यहाँ से भी जो भी MANURE जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पे मौजूद है या नहीं है, मौजूद है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कौन सा पैटर्न चॉइस कर रहा है। मान लो पहला ये 2-2 में बांट देता है, तो ऐसे क्रिस क्रॉस करके आपको पोजीशन चेंज करता है। वो पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? वो पैटर्न आपको फॉलो नहीं कर रहा, तो आपको क्या पैटर्न फॉलो करेगा आपको देखना पड़ेगा। तो सिंपल से मेथड से अगर आपको जल्दी से जल्दी फटाफट करना है, एक ही चीज़ आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 नंबर हो गया। तो यहाँ पे भी कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया आपका। अभी देखिए पोजीशन हमको जानना पड़ेगा कि पोजीशन क्या डिफाइन करता है आपका। पोजीशन जैसे मान लो यहाँ से हो गया 1 का पोजीशन में जो क्या लिखे, 1 का पोजीशन में कौन है? 1 का जो M है, M कौन सा पोजीशन पे है? M है आपका 2 पोजीशन पर। जो दूसरा पोजीशन है, दूसरा पोजीशन कहाँ पे है? A है। A कहाँ पर है? A है आपका 6 नंबर पर। जो कि थर्ड पोजीशन है N कहाँ पे है आपका? 4th पोजीशन। तो थर्ड गया, फोर्थ आ गया। फोर्थ मतलब U कौन सा पोजीशन पे है? 5 पोजीशन पर। तो 5 कौन सा पोजीशन पे होगा? 3 पोजीशन पर है। तो 5 का पोजीशन कौन है? R कहाँ पे है? 3 पर है। ठीक है, तो अभी मान लो 6 आ गया। 6 कौन सा पोजीशन पे होगा? E 1 नंबर पोजीशन पे। ये आ गया आपका कोडिंग, मतलब पोजीशन का इंटरचेंज। पोजीशन वैल्यू जो हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं वो चेंजेस होता है, कैसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली अभी आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? देखो कि 1 के प्लेस में जो यहाँ पे भी नंबर रिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। तो 1 का प्लेस जो है वो कौन सा पोजीशन पे है? 2 पर। तो मतलब L का पोजीशन आ जाएगा 2 पर। 2 का पोजीशन जो है मतलब I, वो उसका पोजीशन क्या है? 6, तो मतलब I का आ जाएगा इधर। ठीक है, 3 का पोजीशन जो है 4 पर है, 3 का V का आ जाएगा यहाँ पर। हो गया।
4 का पोजीशन जो 5 है, 4 का ई मतलब 5 पर है, यहाँ पे आ जाएगा। 5 का पोजीशन 3 है, 5 का पोजीशन आपका 3 मतलब यहाँ पे एल आ जाएगा। 6 का पोजीशन 1 है, 6 का पोजीशन वाई है। देखिए ये हो गया आपका आंसर। कोडिंग डिकोडिंग का पहला आराम से बहुत ही इजीली आपको कॉन्सेप्चुअली मैं आपको समझा दिया हूँ। देखिए आपका ऑप्शन में है क्या ये सब क्वेश्चन का आंसर? क्या बोल रहा है? YLLBEI, YLL, हाँ YLLBEI आपका है क्या? YLLBEI, हाँ ऑप्शन सी में है आपका आंसर। ठीक है, देखिए कितना आसानी से शानदार तरीके से मैं आपको समझा दिया हूँ। ये सब कॉन्सेप्ट में आपको आपका कॉन्सेप्चुअल जो बेसिक का क्लास आता है, कॉन्सेप्ट बेसिस का क्लास जो आता है कोडिंग डिकोडिंग, उसमें आपको समझाया हूँ। तो अगर आप क्लास मिस कर दिए हो तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, आशा करूँगा पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजिली और आपका फटाफट हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन था आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन आ गया फिर से कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्या आ गया क्वेश्चन फिर से? अच्छा, इन सर्टेन लैंग्वेज, आप ये भी फिर उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। और एक बात याद रखिए, मैं आपको जो भी पहला क्वेश्चन होता है उस चीज़ का जो आपका अभी सीरीज चल रहा है, सीरीज में मैं क्या करता हूँ, सीरियली आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, सीरियली क्वेश्चन लेने से आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रिप कर पाओगे आप। तो चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कोडिंग डिकोडिंग का? इन कुछ कोडिंग लैंग्वेज में एग्जीक्यूट, EXECUTE, एग्जीक्यूट को कैसा लिखा गया है? लिखा गया है 535 ये कोडेड है। ठीक है, देखते हैं स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट को क्या लिखा गया है? इसका कुछ कोडेड है, हाँ कोडेड है 714, ठीक है 279। आपको तो क्वेश्चन दिख रहा है, फटाफट आप करिए। देन एग्जिस्ट का क्या होगा, इसका कोड क्या होगा? ये सब कॉन्सेप्ट का आपको तो पता है, जल्दी से जल्दी इजीली हो जाएगा आपको, उम्मीद करता हूँ। इसका क्या होगा देखिए, इस जब इस टाइप का नंबर देता है आपको, कोई भी एक एग्जीक्यूट हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, जैसे लेके सब नंबर देता है, तो पहला आपका काम ये है, जो भी क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे EXIST, ये सब जो 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, आपको देखना पड़ेगा ये दो में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो EX है, यहाँ पे I भी है, S भी है, T भी है, तो मतलब ये जो 5 अल्फ़ाबेट यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर आपको क्या देखना पड़ेगा? नंबर्स देखना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू जो होता है आपका। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप पढ़े होगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, यहाँ पे जो EXIST है, इन सब का प्लेस वैल्यू ये दोनों में क्या क्या है। पहला आएगा आपका E का प्लेस वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है 5 लिखिए। X का प्लेस वैल्यू आ जाएगा 3 लिखिए। I का प्लेस वैल्यू आ जाएगा 1 2 3 4 में है 3 और 4 2 आ जाएगा, ठीक है। S का प्लेस वैल्यू आपका 7 है और T का प्लेस वैल्यू आपका 9 है। और एक बात देखिए, और एक बात गौर करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे S है, यहाँ पे S नहीं है, लेकिन T इधर दोनों का है। T का इधर प्लेस वैल्यू कितना है 9 है और T का इधर प्लेस वैल्यू 9 है। ये सब चीज़ों को भी गौर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको ये सब देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर इस तरह क्वेश्चन देता है, आपको नंबर देख के प्लेस वैल्यू देख के आप डाल सकते हो सीधा का सीधा, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम है, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऐसा आप देख सकते हो। क्योंकि जितना भी हमारा वीडियोस देखते हैं, 100 लोग 150 लोग, जितना भी लोग हमारा देखते हैं वीडियो, उनमें से सारे के सारे बच्चे तो क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं। कुछ लोग फ्रेशर्स भी होते हैं जो कि अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एडेड है हमारा M2 सक्सेस 98 आपको चैनल में मिल जाएगा। तो जाकर आप पहले कॉन्सेप्ट देखिए, फिर आके यहाँ पे अटेम्प्ट करिए क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए आपका आंसर क्या है, आपका 53278। देखते हैं हम ऑप्शन में है या नहीं। 5 क्या है आपका 53279, 53279 जी है आपका, ऑप्शन डी है आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो, और आप कितना जल्दी कर पा रहे हो आप खुद चेक कर लो कि आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सर्टेन लैंग्वेज स्केर्स, SCARCE, इसको कुछ अलग ही लैंग्वेज में लिखा गया, क्या है आपका CS
RA, ठीक है, EC ऐसे लिखा गया। तो आपको इसका मतलब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि STABLE इसको आपको कौन सा कोड लैंग्वेज में लिखा जाएगा, यही बात बोल रहा है क्वेश्चन में आपको। मैं आपको बोला था कि जब भी आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो, कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट। कॉन्सेप्ट में आपको क्या देखना पड़ेगा कि कोडिंग और डिकोडिंग में मैं जो 5 से 6 आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड बोला था, उस सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहन में रख के आपको एग्जाम प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ये सब कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे कुछ कोडेड लैंग्वेज में स्क्वायर से ये आपको डिनोटेड किया गया है। मैं आपको क्या बोला था कि देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पे आपको अगर अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लास देखो, सिंपल से यहाँ पे ये सब चीज़ों को डिवाइड कर दिया गया है कि नहीं। और क्रिस क्रॉस का पैटर्न यहाँ पे गिर रहा है। तो क्रिस क्रॉस का पैटर्न का मतलब आप समझ पा रहे हो कि ये सब चीज़ों को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा TS, यहाँ पे आ जाएगा BA, यहाँ पे आ जाएगा EL, ये हो जाएगा आपका पैटर्न। मतलब TS BA EL। हम ऑप्शन पे देखते हैं क्या है, TS BA EL। तो फिर से आपका ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। चेक, इसको कुछ कोडेड लैंग्वेज में लिखा गया क्या, 97294। ओके, इसके बाद जो कि आपका क्यूरी है, QUERY, इसको कुछ कोडेड में लिखा गया है 513, माफ करिए 51238। तो चेरी का क्या कोडेड होगा, बहुत ही इजी है, फटाफट करिए, चुटकी में होगा, चुटकी में, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको चारों को चारों कॉन्सेप्ट में आपको समझाया हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरह करना पड़ेगा, ये इस चीज़ को मुझे फिर से बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सा बात है, आपको पहले क्या चेक करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे अल्फाबेट है 3 और 3 6, आपको ये 2 में एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। इसका प्लेस वैल्यू आपको क्या है, आपको डिनोट करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, पहले C है, C का प्लेस वैल्यू इधर 9 है, और एक C है, यहाँ पे 2 C है, तो 2 C का प्लेस वैल्यू 9 है, तो मतलब कॉमन है आपका, सिंपल से 9 डाल सकते हो। उसके बाद देखें H के तरफ, H जो कि आपका यहाँ पे 7 में है, सिंपल से डालो 7। E यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी E का इधर वैल्यू 2 है, और यहाँ पे भी 2 वैल्यू है, डालो फटाफट। तो फिर हो जाएगा R का वैल्यू आपको 3, तो यहाँ पे 2 R है, तो 3 हो जाएगा। Y का मतलब 8। तो देखिए आपका ऑप्शन में है कि नहीं, 972338, 972, ठीक है। ऑप्शन आपका C, ऑप्शन C इज जो करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए, ये आपका कॉन्सेप्ट कैसा लगा और ये आपका चौथा क्वेश्चन था, कैसा लग रहा है आप सभी को कमेंट में जरूर बताना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि देखते हैं ब्लड रिलेशन में आपको क्या कॉन्सेप्ट समझना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आगे आपके सामने है, तो इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, समिता said he is the only son of my mother's mother। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो क्या बोल रहे हैं, मतलब मान लो यहाँ पे एक पोर्ट्रेट है या कुछ भी चीज़ है, यहाँ पे ये क्या है, ये एक मेल है, ठीक है। इसको सहमिता क्या इंट्रोड्यूस करवा रहा है, कि ये जो बोल रहा है कि सहमिता बोल रहा है, मतलब यहाँ पे मान लो सहमिता कौन है, मैं हूँ। सहमिता कौन है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, ब्लड रिलेशन आप कर रहे हो, जो भी नंबर दे रहा है या जो भी कैरेक्टर दे रहा है, सहमिता हो गया, राम, श्याम, जो भी चीज़ों का बात बोल रहे हैं, खुद को इंट्रोड्यूस करवाइए। क्योंकि अगर आप खुद को रिलेशन में अंदर डालोगे, खुद का फैमिली रिलेशन में ये सब कॉन्सेप्ट को ढूंढोगे, तो जल्दी से आपका हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, मान लो ये सहमिता मैं हूँ, ठीक है। एक इंसान को देख के मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ही इज द only son of my mother's mother, he is the only son of my mother's mother, ठीक है। तो मतलब बोल रहा है कि जो मेरी माँ का माँ है, सहमिता
मैं खुद हूँ इधर, ठीक है, मैं खुद इस इंसान को देख के बोल रहा हूँ ये जो इंसान है ये मेरी माँ की माँ का इकलौता बेटा है। मेरी माँ की माँ का, मेरी खुद की माँ का माँ मतलब मेरा कौन होता है, मेरी खुद का माँ का माँ मेरा कौन, नानी माँ होंगे। नानी माँ का इकलौता बेटा मतलब मेरी माँ की भाई होंगे। तो मैं उनको कौन से रिलेशन में लगूंगा, आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। ऑप्शन में क्या क्या बोल रहे हैं, मदर, आंट, सिस्टर, नाइस। आपको क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी। कितना टाइम लगा आपको, कितना टाइम से आपका ब्लड रिलेशन हो गया, देख रहे हो क्यों हुआ, क्योंकि आप खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो खुद को देखो। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं हूँ स्मिता, मैं एक लड़का को देख के, मान लो ये एक लड़का, इस लड़के को देख के मैं बोल रहा हूँ ये जो लड़का है या ये जो इंसान है मेरी माँ का माँ मतलब मेरी माँ की माँ क्या होगी, मेरी नानी माँ होगी। मेरी माँ के सासू माँ अगर होते वो मेरी दादी माँ होते, मतलब मेरे पापा के माँ अगर होते। यहाँ पे बोल रहा है मेरी माँ की माँ मतलब मेरी नानी माँ का इकलौता बेटा है। तो मैं उनसे या वो मेरे से क्या लगे, वो मेरा अंकल होंगे, मैं उनका नाइस होंगे क्योंकि मैं लड़की हूँ, ठीक है, भतीजी होऊंगा। चलिए ये क्वेश्चन था आपका ब्लड रिलेशन का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ब्लड रिलेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट जैसे आपको छूटना नहीं चाहिए। ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एसएससी रेलवे एग्जाम्स में, ठीक है। रीजनिंग में मैं ये चाहता हूँ, मेरा जो इनिशिएटिव में जो भी अभी आपको सामने करवा रहा हूँ, आपको इतना सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको एग्जाम से पहले बता दूंगा, इतना सारा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, इतना सारा सेट्स भी आपको मिल रहा है कि नहीं। तो जल्दी से जल्दी अगर सेट नहीं देखो, जल्दी से जल्दी प्लेलिस्ट में जाओ, सेट्स रीजनिंग सेट्स करके प्लेलिस्ट में एडिट कर दिया गया, आप जल्दी से देखो। मेरा ये मानना है, मेरा ये चाह है कि जो भी आपका एग्जाम में एसएससी में हो गया आपका 20 क्वेश्चन, या आपका रेलवे में हो गया कितना 25 क्वेश्चन, जो भी आपका या 30 क्वेश्चन हो, यहाँ पे माफ करिए, यहाँ पे आ गया 25 और यहाँ पे आ गया 30 क्वेश्चन, जो भी आपका मिल रहा है, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि आप 25 में से कम से कम आप 23 प्लस मारो। 2 भी गलत कर दो, 3 गलत कर लो, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ से एसएससी का लेवल थोड़ा हाई रहता है। आपको जैसे ब्लड रिलेशन में भी आपको ये सब जो भी क्वेश्चन मिल रहा है आपको प्रीवियस ईयर का ही मिल रहा है आपको, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप 25 में से 22 प्लस रखो मिनिमम। मैं मान कर चलता हूँ आपको कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ आप मेरा कॉन्सेप्ट देख रहे हो और मैं जो भी आपका रीजनिंग सेट्स करवा रहा हूँ वो सब आप देख रहे हो, वो मान के मैं चलता हूँ कि आप 25 में से 22 रख लो और यहाँ पे 30 में से 26 प्लस रख लो या 25 प्लस रख लो, ठीक है। कोई भी चीज़ मिनिमम से कम ये इतना मार्क मैं चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या आता है आपका सिलेबस तो आपको पता होगा, सिलेबस एनालिसिस में आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत, सब चीज़ों आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको बोल दूंगा कौन सा बुक्स आपके लिए प्रेफरेबल है, कौन सा बुक आप यूज़ कर सकते हो, कौन सा मैथमेटिक्स का बुक्स भी आप कर सकते हो, आपका कौन सा कॉन्सेप्ट में आप कर सकते हो, क्या सिलेबस आता है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया था, आप किस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे, आप सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको दिलाऊंगा। बस यही मानना है आपको, यहीं से दुआ है आपको, यहीं से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे आपको, कम से कम आपको एसएससी रेलवे में 22 से प्लस, अब रेलवे में आपको कितना होगा 25 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। ये मान के अगर चलोगे तो अच्छा स्कोर करें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, अभी ब्लड रिलेशन का करवा रहा हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आपके क्या है। तो फिर से और एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे एक फोटोग्राफ है, ठीक है, फोटोग्राफ है, कौन है हमको पता नहीं है। फोटोग्राफ में बोल रहा है कि पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, गुंजन, यहाँ पे फिर से लड़की का आवाज है। तो मतलब गुंजन कौन है, मैं हूं, जो भी आपका वीडियो देख रहे, जो भी हमारा वीडियो देख रहे वो है आपके गुंजन, ठीक है। तो खुद को इंट्रोड्यूस करवाइए गुंजन की प्लेस पर। गुंजन क्या बोल रहा है, गुंजन सेड हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई ब्रदर, अच्छा इज माई मदर, सॉरी माफ करिएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गुंजन सेड इस चीज को, ये फोटोग्राफ को गुंजन देख के, मतलब मैं देख के ये बोल रहा हूँ हिज मदर्स, इसकी माँ का, हिज मदर्स, समझ रहे हो। गुंजन मैं बोल रहा हूं इनकी माँ का ओनली डॉटर, एकलौता बेटी, इज माई मदर। और तो ये तो बहुत ही ईजी है। तो मैं गुंजन बोल रहा हूँ, इस जो फोटोग्राफ में जो इंसान है, इनकी माँ का इकलौती बेटी
जो है वो मेरी माँ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ इज गुंजन रिलेटेड टू दैट मैन। सेम चीज जो कि आपको पहला मैं बोला था, थोड़ा घुमा के दे दिया है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, गुंजन इनका क्या लगा, ये इनका अंकल और इनका नाइस लगेंगे। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका आ जाएगा आंसर। ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फिर से ब्लड रिलेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि रामपाल टोल्ड अर्जुन। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है रामपाल। कि बोल रहा है रामपाल टोल्ड अर्जुन यस्टरडे रामपाल, मान लो राम अर्जुन जो दोनों भाइया कुछ भी है, बोल रहा है राम बोल रहा है, मतलब राम बोल रहा है अर्जुन को, क्या बोल रहा है, यस्टरडे आई डिफीटेड, यस्टरडे ये मतलब परसों, मतलब कल, मतलब परसों, यस्टरडे आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। अच्छा, तो बोल रहा है कि ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, क्या होगा। ये सब चीजों को आपको कैसे हैंडल करना पड़ेगा मैं आपको बोलता हूं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि रामपाल अर्जुन को बोल रहा है कि आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। समझो, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि मेरी जो राम की जो दादी माँ है, ठीक है, ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर की जो इकलौती बेटी है, ठीक है, ये वही बोल रहे हैं ना कि ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर का जो भी एक बेटी है, डॉटर है, ये जो डॉटर है, डॉटर राम का रिश्ते में क्या लगेगा, आंट लगेगा, बुआ, हम जो हिंदी में बोलते हैं, हमारे रिलेशन में क्या बोलते हैं, बुआ माँ। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, इनके भाई लगेंगे, डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। ठीक है, तो इनका क्या लगेंगे, इनका ये भाई लगेंगे। भाई में क्या हो जाएगा, सॉरी माफ करेगा, तो इनका ये भाई लगेंगे जो राम जिसको डिफीट किए हैं। तो मतलब सीधा सा बात बोल रहा है यहाँ पे कि जो राम की दादी माँ है उनका दो बेटा बेटी है, एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक है, एक लड़का और एक लड़की है। जो लड़की है राम का क्या लगेगा आपको पता है, तो लो लड़का एक ही, दो बेटे हैं एक ही नहीं, एक बेटा और बेटी, तो राम का क्या लगेंगे, सीधा सा यहाँ पे हो जाएगा फादर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपका है क्या, ऑप्शन में देखिए, हाँ फादर है, ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ों आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि आपका है स्टेटमेंट कंक्लूजन का। स्टेटमेंट कंक्लूजन का इसका आपका कॉन्सेप्ट भी हम बोल चुके हैं, हमारा चैनल प्लेलिस्ट में एडेड है। जल्दी से जल्दी जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, जो भी पुराने बच्चे नहीं देखे हैं, जल्दी से जल्दी जाके आप प्लेलिस्ट में ढूंढिए। उसके साथ साथ और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन के साथ साथ ब्लड रिलेशन, ये आपको हर एक शिफ्ट में मिलता है। आप अगर एसएससी या रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको ब्लड रिलेशन और स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट कंक्लूजन, एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सब 4-5 टॉपिक जो है कि एक ही कॉन्सेप्ट के बेस में आता है, जो कि मैं आपको कॉन्सेप्ट में बता दिया हूँ। तो इसलिए ये बहुत एग्जामिनर का बहुत ही क्या बोलते हैं फेवरेट वाला कॉन्सेप्ट है, तो इस चीज़ को आप मिस मत करिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है कि क्वेश्चन में बोल रहा है ऑल द डोर्स आर की, मतलब क्वेश्चन देख रहे हो, मैं डायरेक्ट आंसर यहां पे करूंगा। तो बोल रहे ऑल द डोर्स आर की, मान लो कि सारे के सारे डोर हैं, ये पूरा सारा डोर है, तो ऑल डोर्स आर कीज हो गया। ठीक है, सेकंड में बोल रहे ऑल द कीज आर बेड्स, सारा का सारा कीज क्या है, बेड है। ठीक है, और थर्ड बोल रहा सम क्लॉक्स आर बेड, सम क्लॉक्स आर बेड, तो यहां पे ये वाला पोर्शन क्लॉक कर लो। ये आ गया आपका क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन, जो कि आपका स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है
और डोर्स आर कीज, मतलब डोर के अंदर, सारा का सारा डोर के अंदर आपको क्या आ जाएगा, कीज आ जाएगा। उसके बाद में बोल रहा है सारा का सारा की के अंदर क्या आ जाता है, मतलब सॉरी माफ करिएगा, सारा का सारा की बेड के अंदर आ जाता है। और कुछ हिस्सा जो बेड का, यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा, ये वाला जो पोर्शन है, कुछ हिस्सा बेड का जो कि आपका क्लॉक से रिलेटेड है। हो गया, यहाँ पे हो गया, इतना हो गया आपका स्टेटमेंट। तो कंक्लूजन में क्या बोल रहा है आपका, कंक्लूजन में बोल रहा है सम बेड्स आर डोर्स, कुछ बेड डोर है, कुछ बेड डोर है। ठीक है, इस चीज को मैं आपको यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इस चीज को हम स्किप करते हैं। दूसरा कंक्लूजन आपको क्या बोल रहा है, दूसरा कंक्लूजन बोल रहा है आपका सम क्लॉक्स आर कीज, सम क्लॉक्स आर कीज। आपको स्टेटमेंट में, कॉन्सेप्ट में भी बोल रहा हूं, यहाँ पे भी बोल रहा हूं, आपको स्टेटमेंट कुछ भी दे दे, ठीक है, बोल दो स्टेटमेंट में दे दिया रावण अयोध्या का, कुछ भी रिलेटेड हो जाता है, कोई भी कॉन्सेप्ट आ गया, उस चीज को कभी आप गलत नहीं मान सकते। अगर स्टेटमेंट में कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, आपको उसको मानना पड़ेगा वो ट्रू है करके। तो इसी हिसाब से स्टेटमेंट में कहीं पे भी दिया क्या, क्लॉक और कीज का कोई भी लिंक है। सिंपल में लास्ट स्टेटमेंट में बोला था कुछ हिस्सा बेट का और कुछ हिस्सा क्लॉक का रिलेटेड है, मतलब बेट और क्लॉक रिलेटेड है यहाँ पे, और की और क्लॉक का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आपका दो, मतलब सेकंड कंक्लूजन नहीं होगा। ठीक है, थर्ड कंक्लूजन है, थर्ड कंक्लूजन बोल रहा है ऑल द कीज आर डोर, ऑल द कीज आर डोर, यही बोला है ना, हाँ, कि बोल रहा है कि ऑल द कीज आर डोर, सारा का सारा की डोर है। कैसे, यहाँ पे तो पूरा दिया गया है, सारा का सारा डोर कीज के अंदर आता है, तो मतलब डोर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं जो कि कीज से बाहर है। ठीक है, तो मतलब ये आपका हो जाएगा गलत। यहाँ पे मैं आपको बोला था कि एक कॉन्सेप्ट बोलूंगा जो कि पहला ऑप्शन में आपको बोल रहा है सम बेड्स आर डोर, सम बेड्स आर डोर। आपका जैसे मान लो पूरा का पूरा अंदर, होल के अंदर, सारा का अंदर, कंप्लीट के अंदर सम आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि पूरा डोर कीज के अंदर है, पूरा कीज बेड के अंदर है, तो मान लो बेड के अंदर अगर पूरा डोर और कीज है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि सम बेड्स आर डोर, कुछ हिस्सा, कुछ बेड डोर है, ये आप मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि पूरा का अंदर, कंप्लीट के अंदर सम आ जाता है, तो इसीलिए आपका ये दो ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन आपको 1 ही फॉलो होगा। ठीक है, ये था स्टेटमेंट कंक्लूजन का कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट अलग से मैं आपको और एक वीडियो में बताया हूँ, जाके जल्दी से जल्दी देखो, बार बार मैं बोल रहा हूँ। विदाउट कॉन्सेप्ट आप कोई भी क्लास देख रहे हो तो शायद ही आप अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका, कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइड हो रहा हूँ स्क्रीन से, जो भी क्वेश्चन देख रहा है आपको अच्छे से पढ़ो, मैं भी आपके साथ पढ़ रहा हूँ, कि कंपनी एक्स, कोई भी एक कंपनी एक्स है जो कि बोल रहा है कि कंपनी एक्स हैड आस्क्ड इट्स एम्प्लॉइज to declare income and assets, but it has been strongly opposed by the employees, his or her union, and no employee is going to declare his or her income। मतलब कोई भी जो आपका एक्स कंपनी है, स्टेटमेंट क्या आप बोल रहे हैं कि एक्स कंपनी एक है, मान लो रिलायंस कंपनी मान लो, टाटा मान लो, जिंदल मान लो, कोई भी आप कंपनी मान लो, वो कंपनी क्या कर रहा है कि अपने एम्प्लॉयज़ को अपना इनकम और एसेट्स को पब्लिश करने के लिए, सारा कंपनी के सामने रखने के लिए आपको क्या बोल रहे, नोटिस जारी कर रहा है। लेकिन जो भी नोटिस जारी किया गया है कंपनी के द्वारा, उस नोटिस को नाकार रहे हैं कौन कौन, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय यूनियन नाकार रहे हैं। ये हो गया आपका स्टेटमेंट। इसका रीजन हम कंक्लूजन में ढूंढते हैं। कंक्लूजन में बोल रहे हैं, फर्स्ट कंक्लूजन, द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एक्स डू नॉट सीम टू हैव एनी एडिशनल इनकम बिसाइड देयर सैलरी। स्टेटमेंट आपको समझ आ गया। यहाँ पे आपका कंक्लूजन 1, तो जो भी मतलब कंक्लूजन 1 में बोल रहा है जो कंपनी एक्स के जो भी एम्प्लॉयज हैं उनका सैलरी के अलावा और कोई भी एसेट्स नहीं है इनकम सोर्सेस का। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन बोल रहा है द एम्प्लॉयज यूनियन वांट टू ऑल द सीनियर ऑफिसर डू डिक्लेयर देयर इनकम एसेट्स। ठीक है, तो अभी कंक्लूजन 2 में क्या बोल रहा है, कंक्लूजन 2 में बोल रहा है कि जो भी आपका सीनियर एम्प्लॉयज है कंपनी के, ये तो पूरा एम्प्लॉयज हो गए, एम्प्लॉय का यूनियन हो गया, जो भी आपका सीनियर एम्प्लॉयज है उन लोगों को पहले अपना जो भी इनकम सोर्सेस, इनकम एसेट्स है आपको पब्लिश करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो अभी फिर से मैं रिपीट करूंगा। कंक्लूजन में बोला है
ऑप्शन मतलब जो भी कंपनी 1 है, कंपनी एक्स है, अपने एम्प्लॉयज़ को अपना एसेट्स और इनकम सोर्सेस को पब्लिश करने के लिए बोला गया। इतना है स्टेटमेंट में। कंक्लूजन में ये बोल रहा है कि पहले जो कि आपका जो भी एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉय को नोटिस दिया गया, एम्प्लॉय ने मना कर दिए हैं क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से कंक्लूजन में क्या बोल दिया गया है कि उनका कोई भी सोर्सेस नहीं है, इसलिए अपना पब्लिश नहीं करवाना चाहते हैं। और दूसरा में बोल रहा है कि जो भी यूनियन है, एम्प्लॉय यूनियन है, वो बोल रहा है कि जो भी सीनियर ऑफिसर्स है उनको पहले अपना इनकम सोर्सेस को पब्लिश करने के लिए। तो कंक्लूजन में और स्टेटमेंट आपके सामने ये है। तो आप देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में बोल रहा है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, मतलब यहाँ पे कोई भी मान लो इन लोगों का कोई भी अदर इनकम सोर्सेस नहीं है, ठीक है। तो दूसरा कंक्लूजन बोल रहा है ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो। 2 फॉलो मतलब बोल रहा है कि जो भी एम्प्लॉय यूनियन बोल रहा है कि अपना सीनियर ऑफिसर का पहला इनकम एसेट्स देखने के लिए। तीसरा बोला नेइदर 1 एइदर 2, और चौथा ऑप्शन बोल रहा है नेइदर 1 नॉर 2 फॉलोस। तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी फटाफट बोलिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा फॉलो करे? यहाँ पे बोल रहे कंपनी ऑफर दे दिया, कंपनी एक ऑर्डर दे दिया है। दूसरे में कंक्लूजन में कंपनी ऑर्डर दे दिया, उसको एम्प्लॉयज मना कर रहे हैं। कंक्लूजन 1 में बोल रहे हैं कि उनका कोई भी अलग एसेट्स नहीं है। कंक्लूजन 2 में बोल रहे कि एम्प्लॉय चाहते हैं बड़े ऑफिसर अपना पहले एसेट्स निकाले। तो ऑप्शन कौन सा फॉलो करेगा? पहला होगा या दूसरा होगा या दोनों में से कोई नहीं होगा या एक होगा नहीं तो 2 होगा? कौन सा होगा? बोलो जल्दी से जल्दी फटाफट, आपका आंसर देना चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे कोई भी क्लियरली डाटा मेंशन नहीं किया गया है। उन लोगों ने एक नोटिस जारी कर दिए और एम्प्लॉय को बोल रहे हैं कि अपना एसेट्स दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जो भी आपका कंक्लूजन है कंप्लीटली डाटा आपको नहीं दे रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नेइदर वन नॉर 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्या है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन का ही, स्टेटमेंट कंक्लूजन का नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी फटाफट पढ़ो। तो क्वेश्चन बोल रहा है इस सब चीज़ों को हम कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो अभी जल्दी से जल्दी फटाफट करेंगे हम। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट OSA इनेक्टेड बाय द ABC गवर्नमेंट, मतलब कोई भी एक गवर्नमेंट है जो कि उसका नाम है ABC गवर्नमेंट है। क्या बोल रहा है? ABC गवर्नमेंट इन द ईयर 1930 seems to be one of the major source of corruption in the country X। जो कि ये जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कि क्या बोल रहा, ये जो एक्ट 1930 में लागू हो गया था कोई भी कंट्री एक्स को, तो वहाँ का जो ये लागू होने के बाद जो करप्शन बढ़ गया है उस चीज़ का रीजन आपको ये एक्ट बोल रहा है। ये हो गया आपका स्टेटमेंट में। कंक्लूजन में बोल रहा है द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हैज़ टू बी ऑब्लाइज्ड इमीडिएटली टू पुट एन एंड ऑफ द करप्शन इन कंट्री। ऑप्शन मतलब कंक्लूजन 1 में बोल रहा है जो कि ये एक्ट है इसको जल्दी से जल्दी हटाना चाहिए अगर आप एक्स कंट्री में करप्शन रोकना चाहते हो। ठीक है, तो कंक्लूजन 2 भी सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं। कंक्लूजन 2 बोल रहा है द ABC गवर्नमेंट हैड एन इनिशिएशन टू एनकरेजिंग करप्शन इन द गवर्नमेंट ऑफिस। ये तो बहुत ही ईजी वाला है। मैं आपको एक बात बोला था कि स्टेटमेंट कंक्लूजन में ये क्या होता है, आपका स्टेट ऑफ थिंकिंग होता है। आप प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके सामने ऐसे कभी फ्यूचर में अगर आप कोई भी जॉब पाते हो, ऐसे कभी सिचुएशन आ गया तो आप कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड होता है। और एक बात बोला था, ये सब चीज़ें जो होता है कभी भी नेगेटिव इनिशिएटिव, नेगेटिव इम्पैक्ट आपको डालना नहीं है, पॉजिटिवली डालना है। क्यों कोई गवर्नमेंट, ठीक है, क्यों कोई गवर्नमेंट अपना देश को बिगाड़ने के लिए चाहेगा, जो कि ऑप्शन 2 में बोल रहा है। ठीक है, कि ऑप्शन 2 में क्या बोला कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कि कॉर्पोरेट क्या बोलते हैं करप्शन बढ़ाने के लिए, तो ये नहीं होगा ना। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर मारो, जल्दी से जल्दी फटाफट मारो। ठीक है, तो फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी अभी करने जा रहे हैं, पहले भी आपको करवाया हूं, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको मे भी हो सकता है आपको एनटीपीसी ग्रुप डी में आपको मिल जाए। ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन से हो सकता है, मैं आपको मतलब 100% श्योर नहीं हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मे भी मिल जाए शिफ्ट में, ग्रुप डी में। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट समझो। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है सम कप्स आर पिंस बोल रहा है ये कप है, ये पिन है। तो बोल रहा है सम कप्स आर पिन। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट कप्स का पिन हो गया है। सम पिन्स आर कवर, ये कवर हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है नो कप्स आर पिन, सॉरी ये कंक्लूजन है, ऑल द कवर्स आर पेन्स, ऑल द कवर्स आर पेन्स। ये हो गया आपका स्टेटमेंट, दिख रहा है। कंक्लूजन क्या बोल रहा है देखते हैं। कंक्लूजन बोल रहा है सम पेन्स आर पिन्स, सम पेन्स आर पिन, सम पेन्स आर पिन्स। करेक्ट है, कंक्लूजन 1 तो सही है। कुछ पेन तो पिन है ना, क्योंकि सारा का सारा अगर कवर पेन हो जाएगा तो मतलब कुछ हिस्सा पिन का कवर है, तो कवर को भी ये पेन कवर करेगा, और उसी के साथ साथ कुछ हिस्सा पिन का भी, तो इसलिए कुछ हिस्सा पेन का पिन हो जाएगा। ठीक है, फिर आ गया सम कवर्स आर कप, सम कवर्स आर कप, सम कवर्स आर कप। यहाँ पे कैसे दिख रहा है आपको, ये नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन आपका, तीसरा कंक्लूजन बोल रहा है कि नो कप्स आर पिन, नो कप्स आर पिन। गलत है, क्योंकि कुछ हिस्सा तो कप का पिन है ना, तो ये हो जाएगा गलत। तो लास्ट एंड फाइनल क्या बोल रहे हैं कि सम पिन्स आर कप, सम पिन्स आर कप। करेक्ट है, तो सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन 1 एंड 4 ही फॉलो होगा। ऑप्शन में भी है, जल्दी से जल्दी मारो फटाफट। ये बहुत ही इजी टाइप का सवाल था, लेकिन इस टाइप का सवाल आपको अगर क्वेश्चन वो जो एग्जाम माहौल होता है उस टाइम में आपको समझने के लिए दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अगर आपका कॉन्सेप्ट कितना भी क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, कितना भी हार्ड एग्जाम हो जाए, आप उसको आराम से शांति से बैठ के करके आ जाओगे। ये का स्टेटमेंट कंक्लूजन का है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, जल्दी से जल्दी देखो फटाफट। ठीक है, सेम टाइप का भी सवाल लिया हूं मैं आपके लिए, आपका ये वाला कॉन्सेप्ट जैसे कि यहां पे ही आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पे बोल रहा है क्या चीज है कि बोल रहा सम इमेज आर आंसर, कुछ इमेज जो है आपका, कुछ इमेज आपका आंसर है। ठीक है, सम आंसर आर वीडियोस, कुछ आंसर वीडियोस है। सेम टाइप का सवाल है, ऑल द वीडियोस आर पोएम, ऑल द वीडियोस आर पोएम। यही वाला मैं आपको पहला करवाया था। ये हो गया आपका स्टेटमेंट। कंक्लूजन में बोल रहा है क्या है, कंक्लूजन में बोल रहा है सम वीडियोस आर आंसर, सम वीडियोस आर आंसर। करेक्ट है, क्योंकि कुछ हिस्सा वीडियो का तो आंसर में है ना, ये वाला पार्ट। तो कंक्लूजन 2 में बोल रहा है सम पोएम्स आर इमेज, सम पोएम्स आर इमेज। फिर से ये वाला गलत हो जाएगा। तीसरा क्या बोल रहे हैं कि ऑल द इमेज आर पोएम, ऑल द इमेज आर पोएम। नहीं हो सकता, कैसे नहीं ना, ऑल द इमेज आर पोएम कैसे हो सकता है, नहीं है। फिर बोला सम पोएम्स आर आंसर, सम पोएम्स आर आंसर। सही है, सेम आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन 1 एंड 4 आपका फॉलो करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन का कॉन्सेप्ट उम्मीद करूंगा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका सामने। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सेशन एंड करेंगे और बाकी 2 क्वेश्चन है।
ये जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है वो है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। मैं आपको बोला हूं कि जो भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो गया ये एक टाइप का पजल हो जाता है, ठीक है, जो कि छोटा सा पजल है जिसका भी लेवल हम अगर कंपेयर करेंगे बैंकिंग एग्जाम से थोड़ा सा कम रहता है ये लेवल का पजल। इसलिए आपको एग्जाम में कहाँ मिलेगा, आपको एसएससी में ये जरूर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा इनिशिएटिव भी हुई है कि आपको एसएससी और रेलवे के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको पजल एक ही पजल लिया हूँ। मैं आपको ये वीडियो में एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट है और मिसिंग नंबर्स है, ये दो नंबर, ये जो क्वेश्चन आपको, जैसे कि आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, उसी टाइप का ये दो पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन लिया हूँ। बाकी मैं एक्स्ट्रा क्लास में मतलब और एक क्लास लेके आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट क्या क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़ो और इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए क्या बेस्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है ये क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में 6 दोस्त हैं, एक सर्कल में बैठे हैं एंड आर फेसिंग द सेंटर ऑन द सर्किल, ठीक है। मुझे जहाँ तक याद है सेट 2 में, शायद सेट 2 में आपको एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन लिया था, जिसमें मैं आपको बोला था अगर सर्कल में बैठ रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल में बैठ रहे हैं और उनका फेस इनवर्ड है, इनवर्ड फेस है आप उनका, तो उन लोगों का राइट ये वाला हो जाएगा और लेफ्ट ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर उनका फेस आउटवर्ड है तो सिंपल राइट हो जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट हो जाएगा आपका राइट। ये होता है सर्कल में बैठने का तरीका। और बाकी मतलब मान लो एक बिल्डिंग आ जाएगा, 6 स्टोर बिल्डिंग आ जाएगा, कोई कैसे रहता है वो भी उस टाइप का भी कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा अगले क्लास में। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। तो आपको क्या दिया है, इनवर्ड दिया है, तो आपका लेफ्ट और राइट ये वाला रह जाएगा। तो देखना क्वेश्चन में क्या आपको बोल रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो 6 दोस्त हैं वो बैठे हैं, जो यहाँ पे है डायना इज बिटवीन पुष्कर एंड पद्मा, डायना इज बिटवीन पुष्कर एंड पद्मा, ये हो गया आपका सर्कल। तो सर्कल में 6 लोग हैं, तो आपका क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ये वाला, ये 2 हो गया, ये 4, ये 5 हो गया, इसी टाइप का होगा। तो मैं आपको एक सीधा मेरे कॉन्सेप्ट में आपको करवाता हूँ, जो कोई भी अच्छा रहेगा आप वो पिक करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 6 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 दोस्त हो गए। डायना इज बिटवीन पुष्कर एंड पद्मा, यहाँ पे डायना है जो कि पुष्कर और पद्मा के बीच में है, ठीक है। डायना जो कि पुष्कर और पद्मा के बीच में है। प्रियंका इज बिटवीन महेश एंड लकी, महेश एंड लकी के अंदर प्रियंका इज बिटवीन महेश एंड लकी, महेश एंड लकी के बीच में कौन बैठ रहा है, यहाँ पे आपका बैठ रहा है कौन, प्रियंका। तो यहाँ पे आपको किस तरह डालना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हो गया, तो बीच में बैठ रहा है, तो बीच में बैठ रहा है यहाँ पे पुष्कर, यहाँ पे उसको अगर स्किप करेंगे, पुष्कर एंड महेश आर ऑपोजिट टू ईच अदर, पुष्कर एंड महेश तो ऑपोजिट टू ईच अदर, यहाँ पे आ जाएगा, मान लो ये ऑपोजिट है आपका, कोई भी ऑपोजिट में आप डाल सकते हो इसको, कि मान लो यहाँ पे कंफर्म के महेश एंड पुष्कर, यहाँ पे महेश को डालता हूँ और यहाँ पे आपका पुष्कर को डालता हूँ, क्योंकि ऑपोजिट है, कोई भी प्लेस हो सकता है। फिर अभी देखूंगा कि पुष्कर और पद्मा के बीच में डायन है, तो पुष्कर और पद्मा, यहाँ पे अगर आ जाएगा पद्मा, इसके बीच में आ जाएगा डायना, हो गया। फिर अभी एक बार और एक छोटे थे हम, प्रियंका इज बिटवीन महेश एंड लकी, प्रियंका महेश एंड लकी के बीच में बैठा है। ये तीनों प्लेस तो हो गया, ये 3 4 5 6 और 2 है। यहाँ पे कितना लोग दिए, 6 ही दिए ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रियंका महेश और लकी के बीच में बैठा, यहाँ पे महेश है, यहाँ पे लकी को डालते हैं और यहाँ पे प्रियंका। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। और जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, पुष्कर एंड महेश ऑपोजिट में है, पुष्कर और महेश यहाँ पे ऑपोजिट में, यहाँ पे
ठीक है, अभी आपका यह हो गया कॉन्सेप्ट सीटिंग अरेंजमेंट का, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब देखते हैं जो क्वेश्चन दिया है आपका, कि बोल रहा है हु आर द नेबर्स ऑफ महेश, महेश का नेबर कौन है? पुष्कर डायना, पुष्कर डायना, डायना प्रियंका, डायना प्रियंका नहीं, प्रियंका पद्मा, प्रियंका पद्मा और लकी प्रियंका, लकी प्रियंका। नेबर मतलब कौन होगा? यहाँ पे इसका राइट में है पद्मा, लेफ्ट में प्रियंका, जो कि आपका ऑप्शन सी है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। दूसरा पहला ऑप्शन बोल रहा हूँ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हु इज जस्ट राइट टू पद्मा, पद्मा का राइट में कौन है? डायना है, जो कि आपका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 बोल रहा है हु इज द सिटिंग ऑपोजिट टू, प्रियंका का ऑपोजिट में डायना है, तो मतलब ऑप्शन बी है। यहां पे आपका क्वेश्चन और सेट 4 खत्म होता है। तो इस चीज में हम क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखे? ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट सीखे, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन किए, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन किए, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन किए, और स्टेटमेंट कोडिंग डिकोडिंग का बेस्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बोला हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका जो कि सेट 4 का सारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। और बीच में मैं आपका जो भी मिसिंग नंबर और सिटिंग अरेंजमेंट का और क्वेश्चन लिया हूँ, लेकिन उस चीज़ को कॉन्सेप्ट बताना बेहतर मैं समझता हूँ। तो इसलिए मैं और एक क्लास में, ठीक है, और एक अलग से क्लास लूँगा, ये सेट्स के अंदर नहीं बताऊँगा, और अलग से क्लास में आपको सिटिंग अरेंजमेंट और मिसिंग नंबर का टोटल कॉन्सेप्ट जो भी क्वेश्चन में लिया था स्किप कर दें, उस सब चीज़ को ऐड कर दूंगा, जैसे कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने रह जाए एसएससी और रेलवे एग्जाम से पहले। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये क्लास कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगे हमारे इनिशिएटिव, एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद।